नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग संस्कृत अवनी मास्टरमाइंड प्रकाशन की यह पुस्तक है। इस पाठ का आज हम लोग 21वां पाठ एकविंशति पाठः श्लोकाष्टकम, इस पाठ को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पाठ का पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। इस श्लोक के अंतर्गत छात्रों को या छात्रों और विद्यार्थियों, कहने का मतलब है छात्रों और विद्यार्थियों दोनों का एक ही मतलब होता है, को अच्छी नीतियों का ज्ञान दिया गया है। मतलब एक तरीके से कहें कि उनके आचार व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात की गई है कि मनुष्य को किस प्रकार या छात्र को किस प्रकार अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को रखना चाहिए, किस तरह उसका व्यवहार होना चाहिए, उसी संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले श्लोकाष्टकम पाठ का नाम है। श्लोक अष्टकम का मतलब हुआ श्लोक धन अष्टकम, यानी कि 8 श्लोक। तो इस पाठ के अंतर्गत 8 श्लोक होने चाहिए, संभवतः है भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग एकविंशति पाठः का पहला श्लोक। इसका पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत अवनी के श्लोकाष्टकम शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, ठीक है। उसके बाद इसका भावार्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग भावार्थ समझ लेते हैं, तभी तो लिखेंगे। तो आइए भावार्थ समझते हैं। पहला श्लोक है इसका अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब इसका अर्थ समझते हैं। अभिवादनशीलस्य, नित्य अभिवादनशील होने वाले का, नित्य अभिवादनशील होने वाले का, नित्यम माने हमेशा, नित्यम माने हमेशा, अभिवादनशील से माने अभिवादनशील रहने वाले का, वृद्ध उपसेविनः और वृद्धों की सेवा करने वाले का। वृद्ध उपसेविनः, वृद्ध माने बूढ़े, उप माने समीप, सेविनः माने सेवा करने वाले, वृद्धों के पास जाकर उनकी सेवा करने वालों का। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि माने 4, तस्य माने उनकी, वर्धन्ते माने वर्धित होती है, बढ़ती हैं, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। जो अर्थ आपको अच्छा लगे ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लेंगे वृद्धि होती है। किस चीज में? आयु विद्या यशः बलम। आयु विद्या यश और बल। तो हमेशा अभिवादनशील रहने वाले की, वृद्ध जनों की सेवा करने वाले की, 4 अवस्थाओं में वृद्धि होती है या 4 अवस्थाओं में बढ़ोतरी होती है। कौन कौन सी हैं 4 अवस्थाएं? पहला तो आपकी आयु की अवस्था में वृद्धि होगी, दूसरी आपकी विद्या की अवस्था में वृद्धि होगी, तीसरा आपके यश की अवस्था में वृद्धि होगी और चौथा आपके बल में वृद्धि होगी। एक बार फिर से देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो छात्र या जो विद्यार्थी हमेशा अभिवादनशील होते हैं, वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल रूपी 4 गुणों में वृद्धि होती है। 4 गुणों में वृद्धि होती है, ठीक। आशा करता हूँ पहला श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं।
अगला श्लोक है माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितं कार्यकारणात् च अन्ये भवन्ति हितबुद्धयः। माता मित्रं पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितः कार्यकारणात् च अन्ये भवन्ति हितबुद्धयः। माता मित्रम पिता च इति। माता मित्र और पिता, माता मित्र और पिता, च इति माने और, च माने और, इति माने ऐसे, पिता माने पिता। माता मित्र और पिता स्वभावात् तृतीयम हितम, तीनों ही स्वभाव से हित चाहने वाले होते हैं। वास्तविक भलाई चाहने वाले स्वभाव से यही तीनों होते हैं। ये तीनों अपने स्वभाव से ही आपके हितैषी होते हैं, आपके लिए हित चाहने वाले होते हैं। कौन कौन? माता मित्र और पिता। माता मित्र और पिता स्वभाव से तीनों ही आपकी भलाई चाहने वाले होते हैं। कार्य कारणात् च अन्य, च अन्य कार्य कारणात्, और अन्य लोग इस संसार में जितने भी इन तीनों के अलावा अन्य लोग हैं, वे सभी कार्य कारणात् भवन्ति हितबुद्धयः, कार्य के कारण से यानी कि कार्य को पूर्ण करने के कारण से, यदि उनका कोई कार्य का कारण आपसे सिद्ध होगा तभी वे आपके हित बुद्धया माने हितैषी होते हैं। कार्य कारणात् च अन्ये भवन्ति हित बुद्धया, और अन्य जो लोग होते हैं, अन्य दूसरे लोग, इन तीनों रिश्तों को छोड़कर अन्य जो रिश्ते हैं उसमें कार्य कारणात्, कार्य के कारण से, कार्य पूर्ण होने के कारण से ही वे आपके हित चाहने वाले होते हैं। आपके प्रति हित बुद्धया माने हित में बुद्धि रखते हैं, आपके प्रति हितैषी होते हैं। जबकि माता मित्र और पिता स्वभाव से ही आपके हितैषी होते हैं, उनका स्वभाव ही आपकी भलाई के लिए होता है, आपकी स्वभाव से ही वो आपकी भलाई चाहते हैं। परंतु इसके अलावा अन्य रिश्ते या अन्य संसार में जितने भी आपके रिश्ते हैं, आपके जितने भी मित्र इत्यादि हैं, मित्र नहीं, जितने भी अन्य रिश्ते हैं वे सभी कार्य कारण से, अर्थात कार्य को पूर्ण होने के कारण से ही आपके हित चाहने वाले होते हैं, आपकी भलाई चाहने वाले होते हैं, या आपके लिए हित की भावना रखने वाले होते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों श्लोक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन दोनों श्लोकों को आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। एक बार फिर से दोनों श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा आप लोग ओवर हो सकता है, इसलिए 2 ही श्लोक पढ़िए, लेकिन उसको कंठस्थ करके उसके अनुवाद को भी कंठस्थ कर लीजिए। आइए एक बार दोनों श्लोकों का वाचन करते हैं और वाचन के साथ इस कक्षा का यहीं पे समापन करते हैं। आइए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। हमेशा अभिवादनशील रहने वाले की और वृद्ध जनों के पास जाकर उनकी सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल रूपी 4 गुणों में वृद्धि होती है, या 4 गुणों में बढ़ोतरी होती है। दूसरा श्लोक देखते हैं। माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितं कार्य कारणात् च अन्ये भवन्ति हितबुद्धयः।
माता, मित्र और पिता, आपके लिए माता, मित्र और पिता स्वभाव से ही आपके हितैषी होते हैं, आपकी भलाई चाहने वाले होते हैं, जबकि दूसरे अन्य लोग, अन्य माने जबकि दूसरे और अन्य लोग अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु ही, अपने कार्य को पूर्ण करने के कारण से ही आपका हित चाहते हैं, आपके प्रति हित की भावना रखते हैं। आशा करता हूँ दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छे समझ में आई होंगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। शुभम संस्कृतम।